Hello students, welcome to my YouTube channel SKM Educational Hub। हमने पार्ट 1 में बताया था आप सबों को कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वह 1 मंथ के लिए स्कूल ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, तो स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को कैसे बनाना है उसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज मैं आप सबों को दे रहा था। आज मैं आपको उसके आगे का वीडियो पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबों को अच्छा लगेगा और मददगार साबित होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स देना नहीं भूलेंगे। मैं प्रिय रंजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अभी जो स्क्रीन पर पेज दिख रहा है यह मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि किस प्रकार इसे लिखना है। यह पहला पेज था और उसके बाद हमने ग्रुप का नामांकन करने बताया था, किस प्रकार आप अपने ग्रुप का नामांकन करेंगे और उससे रिलेटेड किस तरह का आप फोटो को लगाएंगे और क्या लिखेंगे। तीसरे पेज में हमने एक और ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था, गांधी ग्रुप के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया था। आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जो इच्छा हो उसके अनुसार आप एक ग्रुप का नाम बनाएंगे और उस ग्रुप के अनुसार आप पढ़ेंगे, और जहाँ कहीं परेशानी होगी वहाँ आप हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। मैं आपकी मदद जहाँ तक हो सकेगा करूँगा। ये अगला पेज था कि आप जब ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो आपके साथ एक निरीक्षक जाते हैं, मार्गदर्शक जाते हैं, आपके ग्रुप की महत्ता क्या, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखना था। और अगले पृष्ठ पर हमने आपको बताया था कि आप अपने ग्रुप का फोटो चिपकाएंगे और आपका जो आपके साथ जो निरीक्षक गए हैं उनका फोटो चिपकाएंगे, और जितने प्रशिक्षु जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका आपके ग्रुप में उन सबों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उनकी संख्या 5 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, उस अनुसार नाम लिखेंगे। अगले पृष्ठ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि पहला दिन जब आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस संदर्भ में विस्तृत रूप में मैंने ये नोट्स के रूप में जानकारी आपको दिया था। आप वीडियो 1 देखेंगे तो पूरी तरह से यह समझ लेंगे। और आज हम उस पृष्ठ के आगे पहुँचते हैं, अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पार्ट 2। आज अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम क्या लिखेंगे इसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको लिखना है, आप जिस विद्यालय में ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं, अवलोकन के लिए गए हैं, 1 माह का अवलोकन है, उस विद्यालय का इतिहास क्या है वो लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय का नाम वहाँ पर लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है, यदि आप मिडिल स्कूल में गए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए तो वहाँ पर आप लिख देंगे 6 to 8, और हाई स्कूल में गए हैं तो 9, 10 अगर वहाँ +2 तक की पढ़ाई होती है तो 9 से लेकर 12 तक को लिख देंगे, और उसके नीचे आप लिख देंगे कि यह जो अमुक विद्यालय है जहाँ आप गए हैं वह कहाँ अवस्थित है, उस जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसके शब्दों में, वाक्यों में आप अपने अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डैश विद्यालय, जिस विद्यालय में आप गए हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे कि स्थापना सन, उस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी वह वहाँ के बोर्ड पे भी लिखा होगा, नहीं तो विद्यालय परिवार के जो प्रधान अध्यापक होंगे, शिक्षक होंगे, उनसे आप प्राप्त करेंगे, पूछ लेंगे। सन डैश में हुआ था। इस विद्यालय के भूमिदाता, क्योंकि जो पुराने विद्यालय हैं जो भी है वह किसी न किसी के द्वारा भूमि दान में दी गई है, उस पर वो विद्यालय बना है, तो जो अगर भूमिदाता होंगे तो वहां आप लिखेंगे भूमिदाता का जो नाम था वो नाम को यहाँ लिखेंगे। इस विद्यालय के भूमिदाता डैश थे। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए डैश शहर के, आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, के मुख्यालय से डैश किलोमीटर की दूरी पर, यानी आपका जो विद्यालय जहाँ आप ऑब्जर्वेशन करने गए हैं वह आपके मुख्यालय से, जिला के हेडक्वार्टर से कितनी दूरी पर है और किस चौक के पास निकट है या किस मोहल्ले में है
या किस गांव में है में लगभग डैश कट्ठा बीघा जमीन को दान के रूप में दिया। यानी कितनी जमीन में वह विद्यालय है, वह जमीन को, यहाँ आप कट्ठा में हो तो कट्ठा में लिखेंगे, बीघा में हो तो बीघा में आप लिखेंगे। इस विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक, अमूमन विद्यालय में जितने भी प्रधानाध्यापक होते हैं उनका नाम का बोर्ड लगा होता है, वहां से आप नोट कर लेंगे, नहीं तो आप वहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे यह सूचना कि प्रथम प्रधानाध्यापक, संस्थापक प्रधानाध्यापक कौन थे। उसके बाद उस विद्यालय से संबंधित जानकारी डाल देंगे, जैसे विद्यालय शहर गांव, शहर में है तो शहर लिखेंगे, यदि विद्यालय गांव में है तो गांव लिखेंगे, कि मुख्य सड़क पर अवस्थित है। अगर मुख्य सड़क पर अवस्थित नहीं होगा तो आप लिखेंगे मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर अवस्थित है। आवागमन की अच्छी सुविधा है, अगर अच्छी सुविधा नहीं है तो वहां आप लिखेंगे आवागमन की कोई सुविधा नहीं है, वहां तक पैदल जाना होता है, चलकर जाना होता है। विद्यालय के पूर्व में हरा भरा खेत है, ये चौहद्दी को लिखा जा रहा है कि विद्यालय के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है। तो आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं वहां का जो होगा, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस चीज को लिखेंगे। मैं एक विद्यालय, काल्पनिक विद्यालय को ले लिया हूं और उस काल्पनिक विद्यालय के अनुसार लिख रहा हूं कि विद्यालय के पूर्व में हरा भरा खेत है, यह गांव का एक विद्यालय है। दक्षिण में बाजार है, वहीं पश्चिम, ध्यान देंगे स्पेलिंग पर, इसको करेक्ट कर लेंगे। पश्चिम और उत्तर में पक्की सड़क है जो एक शहर को जाता है, वह पक्की सड़क जो है उस विद्यालय को शहर से जोड़ता है, वहीं दूसरा ब्लॉक को जोड़ता है। एक रोड जो शहर को जोड़ता है तो दूसरा वहां के ब्लॉक से जोड़ता है। इस अनुरूप आपका जो विद्यालय होगा उसकी जैसे जगह पर वो अवस्थित होगा उस के अनुसार आप यहाँ पर अपना वर्णन कर देंगे। विद्यालय का भौगोलिक वातावरण रमणीय है, यह चूंकि यह गांव में विद्यालय है और बहुत ही सुंदर, चारों ओर हरियाली है तो अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया कि विद्यालय का भौगोलिक वातावरण रमणीय है। अब हम अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं। तो यह पृष्ठ का जो हेडिंग आप देख रहे हैं वो है विद्यालय परिवार, यानी यहाँ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखना है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना है। जैसे वहाँ के प्रधानाध्यापक कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिख लेंगे। कब से कार्यरत हैं वो लिखेंगे, किस विषय के वह शिक्षक हैं इसका वर्णन कर देंगे, और उन्होंने ट्रेनिंग, किस ट्रेनिंग को लेकर, उन्होंने डीएलएड को लेके वो आए हैं, बीएड को लेके आए हैं, कि उन्होंने एमएड तक किया है, या पुराने समय के में जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, बीटीसी की प्रशिक्षण हुआ करती थी, उन्होंने वो किया है। तो क्या प्रशिक्षण अगर उन्होंने लिया है तो क्या प्रशिक्षित हैं, अगर हैं तो कौन सा प्रशिक्षण लिया है, नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जो शिक्षक गण वहां पर हैं, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, उन जितने भी शिक्षक हैं उनका आप नाम लिखेंगे, सारे शिक्षक गण का। जैसे नाम क्या है, वो किस विषय से हैं, क्या वो ट्रेंड हैं या नहीं हैं, अगर ट्रेंड हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि कब से वो ट्रेनिंग उन्होंने कब लिया था, और विद्यालय में वो कब ज्वाइन किए थे, कब से हैं। जैसे उमेश कुमार हैं, या 6 से 8 तक के शिक्षक हैं, अगर 9th-10th में जा रहे हैं तो 9th-10th के शिक्षक हैं, +2 के शिक्षक का कैडर अलग होता है, वहाँ पे 11th-12th लिखा जाएगा। ये गणित विषय के शिक्षक हैं, और वह जो मैंने एक विद्यालय लिया है उस विद्यालय में वह 2008 से कार्यरत हैं। इस प्रकार विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उन सारे का 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग हमने दिया है। अब आपके यहाँ अगर 24 टीचर हैं, 12 टीचर हैं, 40 टीचर हैं, तो सारे शिक्षकों का नाम लिखना है, वो किस वर्ग को पढ़ाते हैं वो लिखना है, उनका विषय क्या है वो लिखना है, और वो कब से कार्यरत है वो लिखना है, और क्या वो ट्रेंड है या नहीं इस चीज। इस प्रकार आप सारे शिक्षकों का वर्णन वहां पर कर देंगे, अपनी कॉपी में लिख देंगे।
और यदि आप चाहें तो बाईं ओर पर शिक्षक परिवार का, शिक्षकगण का, प्रधानाध्यापक के साथ यदि आपका कोई फोटो होगा तो उसे भी चिपका सकते हैं। अब नीचे थोड़ा आते हैं तो आपका दिख रहा है विद्यालय परिवार में शिक्षकगण के अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मी होते हैं, तो उनका भी नाम लिखना है और वो किस पद पर है लिखना है। जैसे मैंने एक काल्पनिक नाम यहाँ डाल दिया है, मोहन आजाद, और वह क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार जितने भी शिक्षकेतर कर्मी वहाँ कार्यरत हैं उन सारे का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान में रहे, यहाँ पर आंगनवाड़ी अगर चल रही है तो वहां पर जो कार्यकर्ता है उनका नाम नहीं लिखना है, उनका नाम आप अगले पृष्ठ पे जहां पर आप मध्याह्न भोजन का वर्णन करेंगे वहां पर लिखेंगे। यहाँ विद्यालय के जो नामांकित शिक्षकगण हैं जो वहां पर कार्यरत हैं और जो शिक्षकेतर कर्मी हैं जो कार्यरत हैं, चाहे वो परमानेंट रूप पे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल रूप पे हो, उन सारे का नाम लिखना है। यदि अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो इस शिक्षक के नाम में उन अतिथि शिक्षकों का नाम भी शिक्षकों का नाम भी लिखना है। मगर अगर कोई ट्रेनिंग में शिक्षक हैं तो उनका नाम यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि वह ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कुछ दिन के लिए हैं और कुछ दिन के बाद वह अपने जहाँ विद्यालय में उनको पोस्टिंग दी जाएगी वहां पर वो चले जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग टीचर्स का नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना है। अब अगले पृष्ठ पर हम जाते हैं तो यहाँ आप देखें मैं लिख रहा हूं जो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन डायरी में लिखना है। दूसरा दिन जो दिनांक होगा वो दिनांक लिख देंगे और क्या हो रहा है वहां पर हम देखेंगे। जैसे आज दिनांक, जो भी तारीख को आप वहां पर गए थे अपने विद्यालय में अवलोकन हेतु, जो प्रथम दिन के बाद वाला दिन था, तो इतना को प्रातः 8:30 आप जिस समय में पहुंचते हैं जो विद्यालय का समय होगा आप वो समय को भी वर्णन वहां पर करेंगे। मैंने एक डाल दिया है 8:50, क्योंकि अभी जो विद्यालय का टाइमिंग चल रहा है वह 9 बजे से 5 बजे तक चल रहा है, तो कुछ देर पहले ही पहुंचने का समय मैंने डाला है। 8:50 में विद्यालय परिसर में प्रवेश किया। अधिकांश छात्र आ चुके थे और छात्रों का आगमन लगा हुआ था, यानी अभी भी छात्रों की कतार लगी हुई थी, बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके थे, मगर अभी लगातार विद्यार्थी विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे थे। हमारे सभी सहपाठी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका समय पर उपस्थित थे। क्योंकि आप लोग अभी अवलोकन में गए हैं और अनुशासन को का पालन करते हुए आप सभी समय पर उपस्थित थे, समय से पहले उपस्थित थे। विद्यालय के शिक्षकगण, प्रधानाध्यापक समय पर उपस्थित हो गए थे। विद्यालय के सारे शिक्षक भी वहां आ गए थे और प्रधानाध्यापक भी आ गए थे, सभी नियम का पालन कर रहे थे। चेतना सत्र की घंटी लगते ही सारे बच्चे विद्यालय मैदान में पंक्तिबद्ध हो गए। जैसे ही घंटी लगती है सारे बच्चे प्रार्थना के लिए, चेतना सत्र के लिए, जो विद्यालय की जो खाली जमीन होती है जहाँ प्रार्थना सभा होती है वहां पर जमा हो जाते हैं। चेतना सत्र का आरंभ पंक्ति जमा होते होते 9 बजे से 10 मिनट का समय लगा और 9:10 मैंने यह अपने हिसाब से लिख दिया है। आपके विद्यालय में जो समय से होता है उस समय को आप वर्णन करेंगे, जो सच्चाई है उस चीज को वहां पर लिखेंगे। अब प्रार्थना सत्र में, चेतना सत्र में हुआ क्या, तो पहला पॉइंट है प्रार्थना। तो अमूमन विद्यालय में जो अभी हो रहा है प्रार्थना वह यही है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। इस तरह पूरा प्रार्थना को लिखेंगे। प्रार्थना लिखने में इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो वर्ड्स से उसकी शुद्धता रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आप लिखने के समय में बहुत सारी जो है मात्रा की गड़बड़ी कर देते हैं। इसके लिए मैं एक अन्य वीडियो में दे दूंगा आपको, जिसमें वो पूरा प्रार्थना भी होगा और साथ में उस प्रार्थना का टेक्स्ट होगा। आप वहां से शुद्ध कॉपी करेंगे। सीधी टेक्स्ट ऑफ प्रेयर इन नेक्स्ट वीडियो विद करेक्ट स्पेलिंग, उसमें सारे शुद्ध मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि पूरी शुद्धता के साथ उस प्रार्थना को लिख के मैं आपके समक्ष दूं वीडियो के थ्रू, अपने YouTube चैनल SKM एजुकेशनल हब के थ्रू। आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक तो करना ही है और कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे लगे कि मेरा यह वीडियो आप तक जो पहुंच रहा है यह कैसा लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को भी आप बताएंगे, कोई सुधार करने की बात होगी तो मैं सुधार करूंगा।
दूसरा प्रार्थना जब हो जाता है तो उसके बाद एक है छात्र प्रतिज्ञा। तो आपके विद्यालय में छात्र प्रतिज्ञा होती होगी, स्टूडेंट प्लेज होता होगा, उस स्टूडेंट प्लेज को शुद्ध रूप से पूरा लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय में क्विज राउंड होता है। तो क्विज राउंड में प्रश्न पूछा जाता है किसी छात्र के द्वारा और बाकी जो असेंबली में छात्र होते हैं उसका उत्तर देते हैं। तो कम से कम 4 प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। उसके बाद अगले राउंड में होता है आज का सुविचार। तो जो सुविचार है वह छात्र कहते हैं। तो छात्र ने अगर मैंने अपनी तरफ से एक काल्पनिक सुविचार जो लिखा है अपनी तरफ से, वो लिखा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इसे विद्यार्थी बोलता है और उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय पूरी असेंबली को संबोधित करते हैं, जिसमें जो सुविचार है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस संबंध में भी इस सुविचार की महत्ता को प्रधानाध्यापक महोदय आपको बताते हैं। और जो चेतना सत्र का समापन है वह राष्ट्रगान से होता है। आपको पूरा राष्ट्रगान अपनी कॉपी में लिखना है और इस राष्ट्रगान का भी जो सही स्पेलिंग है और सही प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ में एक गाना और उसका स्क्रिप्ट मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो इन 6 चीज के अलावा प्रार्थना, छात्र प्रतिज्ञा, क्विज राउंड, आज का सुविचार, प्रधानाध्यापक महोदय का संबोधन, राष्ट्रगान, इसके अलावा और भी कुछ यदि आपके विद्यालय में चेतना सत्र में होता है तो उसका भी वर्णन करेंगे। तो इन सारी चीजों के साथ आज का जो है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पार्ट 2 का मैं अंत कर रहा हूं। मगर अभी यह रिपोर्ट मुझे लगता है 7 से 8 पार्ट में बनेगा पूरा का पूरा रिपोर्ट। तो मैं लगातार हर 2 दिन के बाद आगे की जानकारी देते रहूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अपडेट है आपको मिलता रहे। और इतना ही नहीं, मैं एक चीज और कहूंगा आप सबों से, मेरा आग्रह होगा कि जो भी आपके विद्यालय में, अन्य विद्यालय में जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो बीएड कॉलेजेस हैं, कि यदि आपके मित्र हों तो वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।